अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगी। आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं या आपका रिश्ता नहीं हो रहा है तो आप दुरूद जमाली को 1000 मरतबा शौक़ और मोहब्बत से पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ 100% कबूल होगी। आप ये दुआ कभी भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। मेरा खुद का आजमाया हुआ ये अमल है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। क्या पता किसी भाई बहन की परेशानी इस अमल के ज़रिए से ख़त्म हो जाए, तो आप भी इसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नाजरीन, एक गांव में दो औरतें रहती थी। उन दोनों का नाम फातिमा और ज़ैनब था। फातिमा एक नेक दिल और साबिर औरत थी, जबकि ज़ैनब एक खूबसूरत मालदार औरत थी, मगर उसके दिल में हसद का बीज था। फातिमा के पास बहुत ज़्यादा दौलत मानो झरना था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और शुक्रगुजारी का जज्बा था। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और हर हाल में राज़ी रहती थी। वो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी और लोगों की मदद करती थी। दूसरी तरफ ज़ैनब थी, जिसे अल्लाह ने खूबसूरत शक्लो सूरत और दुनियावी नेमतों से नवाजा था। उसके पास बड़ा घर, कीमती लिबास और खूबसूरत जेवरात थे, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। वो हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश में लगी रहती थी और वो किसी के पास कोई चीज़ देकर हसद करती थी। एक दिन ज़ैनब ने देखा कि फातिमा के पास बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। उसने दिल में फातिमा से हसद किया और सोचने लगी कि फातिमा जैसी गरीब औरत के पास ये कपड़ा कहाँ से आया। नाजरीन, ज़ैनब का हसद बढ़ता गया और वो फातिमा को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हरबे सोचने लगी। एक दिन ज़ैनब ने फातिमा को अपने घर बुलाया और उसके सामने अपनी दौलत और शानो शौकत का इजहार किया। उसने सोचा कि इस तरह फातिमा को अपनी हैसियत का एहसास होगा और वो खुद को कमतर समझेगी। लेकिन फातिमा ने ज़ैनब की तमाम बातों को मुस्कुरा के सुना और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, मज़ीद कामयाबी दें। फातिमा की ये बात सुन के वो सोचने लगी कि फातिमा के दिल में मेरे लिए हसद क्यों नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरी दौलत और खूबसूरती को देखकर खुद को कमतर ना समझे। ज़ैनब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कितनी छोटी सोच रखती है। उसके बाद ज़ैनब ने फातिमा से माफ़ी मांगी और अल्लाह से दुआ की कि वो मेरे दिल में हसद का बीज निकाल दे। उसने फातिमा के साथ दोस्ती की और उसके नेक अमाल से मुताज़िर होकर अपनी ज़िंदगी को भी अल्लाह की राह में लगाने का अहद किया। ज़ैनब ने फातिमा के साथ मिलकर गरीबों की मदद करना शुरू किया और अपने दिल को हसद और जलन से पाक करने की कोशिश की। वो जान चुकी थी कि दुनियावी मालो दौलत से ज़्यादा कीमती अल्लाह की रज़ा और दिल का सुकून है। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ैनब के दिल को सुकून आ गया और वो एक नेक औरत बन गई। तो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हसद एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ हमारे दिलो दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमारे रिश्तों और सुकून को भी बर्बाद कर देती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को हसद से पाक कर दें और हमें नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाएं।